everyone. So let's begin today's session of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 BNS. Already we have started this act and this is very important. Last session जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, जाइए और सेक्शन 1 जो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, व्हाट एक्चुअली द एप्लीकेशन कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 1 एंड हाउ and where it is applied. We thoroughly discussed that. So please go and watch that session. Now, section 2 is about the definitions, right? सेक्शन 2 में BNS के सेक्शन 2 में मेंशन है कि दोज डेफिनेशंस या दोज वर्ड्स जो टर्म्स पूरे BNS में यूज हुई है वो क्या सिग्निफाई करती है. तो हम हर डेफिनेशन को डिटेल में नहीं करेंगे. आई नो आप सबके पास बेयर एक्ट हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं, बट हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू द मेजर चेंजेस दैट वर ब्रॉट फ्रॉम IPC टू दिस एक्ट. ओके, और वो मेजर टर्म्स का मीनिंग अब यहाँ पर क्या है ये आपको इस सेशन में समझना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 2. Here students, we have provided our contact number. You can message us, you can call us at any time whenever you have queries. If you want to ask about personal coachings, tuitions, notes, तो आप हमें mail भी कर सकते हैं on this mail address and we are free there to get in touch with you. सेक्शन 2 डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंडर चैप्टर 1. देखिए हमारा जो चैप्टर 1 है ना BNS का, तो इसमें आपके 3 सेक्शंस हैं. सेक्शन 1, 2 एंड 3. 1 हमने डिस्कस कर लिया, 2 राइट नाउ वी आर डूइंग एंड 3 आई विल डू इन नेक्स्ट सेशन. तो इसके बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, राइट. सो सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वाई? बिकॉज ये एक एंटायर संहिता को अपने अंदर कंज्यूम करता है. आप इतनी सारी टर्म्स यूज कर रहे हो, मोब लिंचिंग, एडल्ट, माइनर, ऑफेंस, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड्यूलेंट, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, सो मेनी टर्म्स. तो सेक्शन 2 के अंदर वो सारी टर्म्स का एक इलेबोरेटली मीनिंग दिखाया गया है एज इट ऑफर्स एक्यूरेट डेफिनेशन. और इस डेफिनेशन के बियॉन्ड अगर कुछ भी होता है तो वो BNS में कंक्लूड या इंक्लूड नहीं होगा. So this section 2 is very essential and very vital part of the BNS, and this section defines various concepts in detail. हमें बताएंगे ranging from fundamental elements like act. एक एक्ट का ही मीनिंग क्या होता है? एक्ट करना, कोई एक्शन करना. सो एक्ट इज एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स. ये सब किस में मेंशन है? एक ये सिंगल एक्ट ही माना जाएगा, राइट. सपोज कि आप कोई ऑफेंस कर रहे हो और उसके लिए आपने एक्ट किया है कि आपने किसी के हाउस ट्रेसपास किया है, किसी के घर के अंदर आपने रात को चोरी से एंटर कर लिया है, तो वो एक एक्ट है. उसके बाद क्या होता है? अगर आप सपोज कि किसी पर्सन ऑफेंस है, यू कैन नॉट प्रोवाइड ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, और आप उस पर्सन को डंडों से मारे जा रहे हो. इट्स नॉट ओनली वन एक्ट कि आपने जब एक स्टिक ब्लो करी वही एक एक्ट होगा, नहीं. जितनी बार आप उस पर्सन पे स्टिक ब्लो कर रहे हो वो एक सीरीज ऑफ एक्ट हो जाती है और उसको हम एक सिंगल एक्ट में ग्रीवियस हर्ट में इंक्लूड करेंगे. आई होप आपको सेक्शन से समझ में आया. सिंगल एक्ट मीन्स द एक्शन विच इज गोइंग थ्रू, सेम एक्शन जो सीरीज बन गया है तो उसको सिंगल एक्ट में ही इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑल्सो अबाउट एनिमल. देखिए एनिमल वर्ड को भी इंक्लूड किया गया है BNS में. एनिमल का मीनिंग क्या है? Any living creature means that creature should be living other than those of human being. Although in science human being is an animal, but BNS में human being को छोड़कर कोई भी living creature जो है वो animal कहलाया जाएगा. Human being is coming into a separate definition. जो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जेंडर में है ना, जेंडर में ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है. सो एनिमल, दीज आर मोर इंट्रिकेट लीगल टर्म्स दैट वर यूज्ड, लाइक काउंटरफीट यूज किया गया है, फ्रॉड्यूलेंटली टर्म को यूज किया गया है. काउंटरफीट की डेफिनेशन को आप रीड कीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क, आपने बेयर एक्ट से कंप्लीट कीजिए. काउंटरफीट को BNS में कैसे डिफाइन किया गया, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, मेंशन योर सजेशंस ऑन द कमेंट बॉक्स. नाउ फ्रॉड्यूलेंटली इज ऑल्सो देयर. सो ये वर्ड्स जब आए हैं BNS में तो इनको पढ़ के हमें ऐसा लगा है कि जो हमारा ये संहिता है, दिस एक्ट है, दिस हैज़ गिवन अस मोर क्लैरिटी एंड इट हैज़
अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी या कोई ऐसी टर्म जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. थॉरोली एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. कमिंग नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट हैज सम की लाइट हाईलाइट्स ऑल्सो. ओके, ये आपको देखने को मिलेगी. कैसे? देखो, फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, जेंडर. पहले जेंडर में मेल एंड फीमेल होता था. नाउ इट इज इंक्लूसिव मीनिंग एंड इट हैड कवर मेल, female and transgender individuals. So that is one of the major, you can say, comeback of this act, जिसने IPC की इस definition को change किया, male, female and transgender. So this reflects India's progressive stance. Now we are growing, we are progressing in gender identity, gender equality. सेकेंडली द सेक्शन नेक्स्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टर्म डॉक्यूमेंट. देखिए, डॉक्यूमेंट भी मेंशन है, और पहले डॉक्यूमेंट में क्या होता था कि रिटन, ऑरल, इलेक्ट्रॉनिक, बट नाउ इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज डिजिटल रिकॉर्ड्स अंडर इट्स अम्ब्रेला. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड जो होता है उसको भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है. सो दिस इज इन लाइन विद डिजिटल एज. एज नाउ मॉडर्नाइजेशन इज कमिंग, हमारा जो एरा है वो डिजिटलाइज हो रहा है. सो देयर इज़ अ नीड कि हम जो अपना एक्ट लेकर आ रहे हैं, डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन को भी इंक्लूड करें. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, द टर्म पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट में क्या है? इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड. अब पब्लिक सर्वेंट जब आप अपने बेयर एक्ट से करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स को, रेंज ऑफ ऑफिशियल्स को कवर किया गया है, एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड न्यू कम बैक टू मैनी काइंड्स ऑफ द थिंग, राइट? So dear students, this is a highly elaborative section. Go and read each and every word term. साथ में आप ये भी देखिएगा कि कौन से क्लॉज के अंदर मेंशन है, क्योंकि आपको कई बार प्री एग्जाम में क्लॉजेस दिए होते हैं, लाइक जेंडर आ जाएगा और क्वेश्चन आएगा प्री में कि ये किस क्लॉज के अंदर मेंशन, सेक्शन 2A, B, C, D, लाइक दिस वे. सो पब्लिक सर्वेंट के बारे में हम देखें तो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन अ ग्रेट डिटेल. दिस हैज़ कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ ऑफिशियल्स एंड दैट हैज़ पुट मोर प्रेशर ऑन एक्सटेंसिव रीच ऑफ दिस एक्ट. कहाँ कहाँ तक ये एक्ट जो है अब एप्लीकेबल होगा, इसकी जो स्कोप है वो और बढ़ गया है. Furthermore, the section 2's approach जो है in defining the term like wrongful gain, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस को जब आप पढ़ेंगे तो जो रॉन्गफुल गेन है, दिस टर्म, इसका मीनिंग क्या है? गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी. रॉन्गफुल गेन मतलब आपको ऐसा गेन हुआ है, ऐसी एडवांटेज हुई है जो कि रॉन्गफुली हुई है, ठीक है ना, जस्ट एनरिचमेंट हुई है. तो आपने ऐसा गेन किया है, अटेन किया है, ऐसी एडवांटेज आपने ली है जो कि अनलॉफुल तरीके से आपके पास आई है, विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. आप उसके लीगल हकदार नहीं थे. जैसे सपोज प्रॉपर्टी किसी और की है, बट उसके जो रेंट आना है या उससे उसके रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपको मिल रही है, तो ये एक अनलॉफुल मीन्स से प्रॉपर्टी से आपको लीगली आप हो भी नहीं उसके एंटाइटल्ड. रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? wrongful loss मतलब घाटा, the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. जिस प्रॉपर्टी के आप लीगल हकदार हो और वहां से आपको अनलॉफुल मीन्स से दूर किया जा रहा है, आपको इनकम नहीं दी जा रही, ठीक है ना. सपोज समवन इज ग्रैबिंग योर प्रॉपर्टी और उन्होंने उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो अपनी जेब में डाली, आपको नहीं दी. सो दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. संहिता जब आप ये पढ़ोगे BNS, यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ मच दे हैव फोकस्ड ऑन जस्टिस, फेयरनेस, एंड दे हैव हाईलाइटेड द एम टू एड्रेस द पेनलाइज अनलॉफुल गेन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है, वो राइटफुल ऑनर्स के पास ही जाए. So with this students, we conclude this session and I'll meet you in next session. Till then, keep watching, keep sharing. Here are our ways through which you can contact us, you can get in touch with us, you can WhatsApp us, follow us on Telegram, Instagram, and I'll meet you in next session. Don't forget to subscribe.